केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बिहार के कई सांसदों और मंत्रियों का जो है सिक्योरिटी का दायरा बढ़ा दिया गया, उनके सिक्योरिटी में बदलाव कर दिया गया। इसमें से सबसे प्रमुख नाम जो चर्चा के केंद्र में है वो नाम है लेसी सिंह का। लेसी सिंह को जेड टाइप का सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा में अब लेसी सिंह जो है घूमेंगी या फिर कहीं भी आएंगी जाएंगी। अब जेड कैटेगरी का सुरक्षा होता क्या है ये जान लीजिए। जेड कैटेगरी के सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी कमांडो होते हैं और उसके साथ ही लगभग 22 जवान जो होते हैं वो सुरक्षा में तैनात होते हैं। उसके अलावा एक पीएसओ होता है जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। और कोई भी नेता को, वीआईपी को जब ये जेड कैटेगरी का सुरक्षा दिया जाता है तो वो कहीं भी जाएगा तो ये जेड कैटेगरी के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी जो है उसके साथ जाते हैं। लेसी सिंह को जेड कैटेगरी का सुरक्षा देने के पीछे का जो कारण बताया गया है वो ये है कि लेसी सिंह के जान को बाहुबलियों से खतरा है पूर्णिया क्षेत्र में, और इस चीज को लेकर के अब बिहार में बवाल होना शुरू हो चुका है। बवाल इसलिए क्योंकि जिस लेसी सिंह को जेड कैटेगरी का सुरक्षा दिया गया है उसी क्षेत्र से आते हैं पूर्णिया से पप्पू यादव, और पप्पू यादव सदन में कई बार इस चीज का मांग कर चुके हैं कि उनको भी स्पेशल सुरक्षा दिया जाए, उनके भी जान को बहुत खतरा है। लेकिन पप्पू यादव को स्पेशल सुरक्षा नहीं दिया गया, लेसी सिंह को स्पेशल सुरक्षा दे दिया गया है। लेसी सिंह के पति को पूर्णिया के कोर्ट में गोलियों से भून दिया गया था और शायद इसी बात का आधार बना करके लेसी सिंह को जेड कैटेगरी का सुरक्षा दिया गया है। अब लेसी सिंह कौन है ये जान लीजिए। लेसी सिंह जो है 2000 से लेकर के 2020 तक लगातार चुनाव जीतती आई हैं। पूर्णिया के धंदाहा से जो है विधायक हैं और फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री हैं। खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय जो है इनके अधीन है। और आप इस बात को समझिए कि लेसी सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दिया गया है। उसके बाद विवेक ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी से नवादा के सांसद हैं उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उनको सुरक्षा देने के पीछे का कारण बताया गया है कि वो नक्सलियों वाले क्षेत्र से आते हैं और इसलिए उनको सुरक्षा की विशेष जरूरत है। उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर को भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन विपक्ष जो है इस पर हमलावर हो चुका है। विपक्ष आरजेडी जो है इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है और आयोजन करने के बाद जमकर हमला बोलता है। हमला ये कि बिहार में जो है अति पिछड़ा और पिछड़ा के नेताओं को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, उनको विशेष कैटेगरी का सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। यह आरोप राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगाया जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जो हैं वो आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि श्रवण कुमार हो गए, सुनील कुमार हो गए, रत्नेश सादा हो गए, जयंत कुशवाहा हो गए, इन लोगों को स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया गया क्योंकि ये लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं। अब इस बात को समझिए कि तेजस्वी यादव के पास भी स्पेशल कैटेगरी की सुरक्षा नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई मंत्रियों के विभागों में वो काम कर चुके हैं और उसके बाद भी तेजस्वी प्रसाद यादव के पास फिलहाल कोई स्पेशल कैटेगरी का सुरक्षा नहीं है। जब वो लास्ट टाइम उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तभी तक उनके पास जो है जेड कैटेगरी का सुरक्षा उनको मिला था और जैसे ही उप मुख्यमंत्री पद से वो हटे उनका कैटेगरी, उनका सुरक्षा जो है वो छीन लिया गया। और फिलहाल तेजस्वी प्रसाद यादव भी बेहद आम सुरक्षा मानकों के साथ चलते हैं और इस बात का भी मुद्दा जो है विपक्ष के द्वारा उठाया गया, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा उठाया गया और कहा गया कि तेजस्वी यादव जो बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष है, सबसे बड़ी पार्टी जो है बिहार में उसके नेता हैं सदन के, उसके बावजूद उनको स्पेशल कैटेगरी का सुरक्षा नहीं दिया गया है और बेहद आम सुरक्षा मानकों के साथ जो है तेजस्वी प्रसाद यादव घूमते हैं, बिहार यात्रा करते हैं। उसके बाद भी सरकार की आंख इस पर नहीं खुल रही है क्योंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों को सरकार जो है सिक्योरिटी देना ही नहीं चाहती है। अब देखना है दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, एनडीए की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। बाकी आप राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है ये आरोप लगाया गया है और जिन लोगों को ये सुरक्षा व्यवस्था दिया गया है इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।